अपनी बहन क्यों नहीं करता है, अपनी माँ को क्यों नहीं करता है? वो रेप करने वाला व्यक्ति अपनी माँ को क्यों नहीं कर देता है? बहन गाली होती थी जिसका नाम पता क्या था? रखेल होता, वो गाली होती थी। आज पाश्चात्य सभ्यता बदली, जब हम मॉडर्नाइजेशन में बढ़े तो रखेल शब्द हट के पूरे दिन के लिए बुक होते थे। 11 बजे रात, शाम को एंट्री करो, सुबह 11 बजे। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब तलवार चलाने की रील बनाइए, कराटे करने की रील बनाइए, पकड़ के मार डालने की रील बनाइए, मिर्चा फेंक कर कैसे रोका जा सकता है। देश के राष्ट्रपति जी को लगा कि अब देश में बेटियां सुरक्षित, जब देश के राष्ट्रपति इस बात से भयभीत हो चुके हैं कि देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, बस अब नहीं। क्या लगता है सर, किस स्तर पर लोग गिर चुके हैं और सिस्टम कैसा है? नहीं, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को जब हमारा 15 अगस्त था स्वतंत्रता दिवस, तब भी उन्होंने अपने 14 अगस्त के अभिभाषण में कहा था कि महिलाओं की बात उठाई थी। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर से संबोधित करने में महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की संरक्षण, महिलाओं के लिए बात की थी। हमारा देश जागरूक है। हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री जी हों, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 100 मोटो नोटिस लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, हमारे भारत के माननीय, उन्होंने 100 मोटो लेके दिखा दिया कि हमारी आंखों पर न पट्टी बंदी है, न हम बहरे हैं, न हम गूंगे हैं, हम बोलते भी हैं, हम सुनते भी हैं, हम देखते भी हैं। और उन्होंने 100 मोटो लेके सब कुछ, बंगाल सरकार हो चाहे जो भी हो, जांच एजेंसियां हो, उसका पैनल बनाया, उसका सब गठित किया और उसको अच्छी तरह से किया। देश में पहली बार पक्ष और विपक्ष दोनों ने सड़क पर उतरे, कैंडल मार्च निकाला। आखिर ममता बनर्जी क्या चाहती हैं? शासन काल तो वहाँ उन्हीं का शासन है और विपक्ष भी धरना दे रहा है और पक्ष वाले भी धरना दे रहे हैं। इससे क्या साबित हो रहा है सर? देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी राज्य का भी हो, अपने मुख्यमंत्रित्व काल में विपक्ष में हो जाए तो अलग बात, पूर्व मुख्यमंत्री हो जाए मैं उसकी नहीं कहता, अपने कार्यकाल में कभी नहीं चाहता कि कोई रेप की, मर्डर की, दंगे की कोई भी घटना हो। वो चाहता है हमारा शासन अच्छा शासन गिना जाए। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी रहीं, तीसरे टर्म के लास्ट में उनके साथ निर्भया केस वाला मामला हुआ था। और इतना बदलाव आया इस दिल्ली में, कॉमनवेल्थ भूल गए लोग, सड़कें भूल गए, फ्लाईओवर भूल गए, रोड भूल गए, स्कूल भूल गए, कॉलेज भूल गए, थाने की स्वच्छता सफाई और सब कुछ भूल गए, सब भूल गए। और शीला दीक्षित अपने एक विधायक की सीट भी बचा नहीं पाई। तो ये था। और दूसरी सरकार बनी, तीसरी बार क्या उनकी सरकार। निर्भया के बाद देश में पहली बार पूरे देश के लोग सड़कों पर उतरे हैं, इस बात को मानते हैं? हाँ, नहीं, इसके बाद एक और हाथरस केस भी, हाथरस में उतना लोग सड़कों पर नहीं हाथरस में भी मुख्यमंत्री के, लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टर के साथ हुआ घटना के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ, बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। देश की राजधानी में सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं सामने आ रही, बलात्कार की घटनाएं सामने, छेड़छाड़ की घटनाएं। तो अब राष्ट्रीय राजधानी में भी सुरक्षित लोग नहीं है तो कहाँ रहेंगे? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय राजधानी सुरक्षित है। हम देश की सबसे बड़ी आबादी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है 140 करोड़। ऐसे में हमें ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, अपना ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो हम अपने बच्चों को, देखिए, जन्म से तो कोई बलात्कारी नहीं होता है। कोई माँ जब 9 महीने पेट के बाद अपना बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे को जब 3-4 साल तक अपने स्तनपान करा के अपनी चिपटा के रखती है, तब तो कोई बलात्कारी नहीं बलात्कारी होता कैसे है? बलात्कारी बनता कैसे बनता है, इसकी चर्चा कीजिए। बलात्कारी शुरुआत कहाँ से होती है? बलात्कारी की शुरुआत होती है टीन एज से। टीन एज से उसे मोबाइल फोन मिलता है, वो शराब के ठेकों पर जाने लगता है। मोबाइल फोन का मिश्रण, पोर्न साइट का मिश्रण, ब्लू फिल्म का मिश्रण, ऐसी नग्नता का मिश्रण और शराब का शरीर में मिश्रण, जब दोनों चीजें मिलती हैं तो उसे सड़क पर चलती हुई, हॉस्पिटल में, रोड पे, बस में, रेलवे में, कोर्ट में, कचहरी में, बाजार में महिला नहीं दिखती, बहन नहीं दिखती। फिर उसे तो अपनी बहन क्यों नहीं करता है? अपनी माँ को क्यों नहीं करता है? वो रेप करने वाला व्यक्ति अपनी माँ को क्यों नहीं कर देता है? बहन को क्यों नहीं कर देता है? अन्य पर्सन को क्योंकि उसे घर में अपनी माता के पैर छूना सिखाया गया है, अपनी बहन को दीदी बनाना सिखाया गया है। हमारे माता पिता ने सब बहनों को बहन बनाना
बनाना नहीं सिखाया, सब बहनों को बनाना सिखाया होता तो वैलेंटाइन डे वाले दिन इतनी भीड़ नहीं लगती। कुछ माएं भी खुश होती हैं, कुछ बाप भी खुश होते। जाओ बेटी, वैलेंटाइन डे मना लो जाके, जाओ येलो डे, रोज डे, प्रपोज डे, लव डे, किस डे, हग डे, ब्लैक डे, ब्यूटी डे, कुछ भी मना लो जाके, वो खुशी मिलती है। आज रक्षाबंधन घटता चला गया, भैया दूज घटता चला गया, पाश्चात्य सभ्यता हमारे यहाँ हावी होती चलेगी। आप सोचिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। एक पहले गाली होती थी हमारे समाज में, एक बहुत बड़ी गाली होती थी जिसका नाम पता क्या था? रखेल। रखेल होता, वो गाली होती थी। आज पाश्चात्य सभ्यता बदली, जब हम मॉडर्नाइजेशन में बढ़े तो रखेल शब्द हट के लिव इन आ गया। मैं लिव इन में हूं, मैं 5 साल से लिव इन में हूं, मैं 4 साल से लिव इन में हूं, मैं 2 साल से लिव। क्या है ये? व्हाट इज दिस? क्या है लिव इन? क्यों संस्कार हट गए? क्यों विवाह हट गया? क्यों हमारी सभ्यता हट गई? क्यों हमारी प्राचीन रिश्ते हट गए? क्यों हमने परिवार को धोखा देना शुरू किया? क्यों हमने दोनों परिवार को तहस नहस करना शुरू किया? इसके साथ साथ एक और चीज शुरू हुई। क्या? पहले आपने होटल्स देखे थे जी, पूरे दिन के लिए बुक होते थे, 11 बजे रात, शाम को एंट्री करो, सुबह 11 बजे तक। आज होटल्स का क्या वितरण है? 2 घंटे 299, 399, 300 रुपए में। क्यों? क्या है ये? कपल आते हैं, उनसे पूछिए 1 घंटे में क्या करते हैं आप? नियम कपल आते हैं, नियम तो कपल आते हैं। वो कौन कपल है? वही कपल थोड़े दिन बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद रहने के बाद बलात्कार के केस रजिस्टर्ड होते हैं और वो लड़की जाकर कहती है कि हाँ, मैं 3 साल से इनके साथ थी, आज इन्होंने मेरे साथ बलात्कार कर दिया है, यौन शोषण कर दिया है। तब पुलिस को यौन शोषण और बलात्कार में अंतर है ना सर? दोनों शब्द एक ही है। बलात्कार अशोभनीय शब्द है, यौन शोषण शुद्ध शब्द है। आप 3 साल से लिव इन रिलेशन में रह रही हो और एक बार आज आपके साथ बलात्कार हो, इसके पीछे पता क्या होता है? कारण है। इस देश में महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, सब कुछ महिलाओं के लिए है। ठीक है, पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं है। पुरुष आयोग है? नहीं है। पुरुष हेल्पलाइन है, पुरुष हेल्प डेस्क है, पुरुष थाना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है। क्यों नहीं है? सर इसलिए नहीं आया ना कि ये पुरुषों का देश है। कहाँ महिलाओं का देश है? देश की महामहिम राष्ट्रपति। अरे राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महिला है। इससे पहले राष्ट्रपति कोविंद साहब से पहले रही महिला थी। क्या बात आप क्या बात कर रहे हैं सर? इन प्रदेशों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, मायावती, जयललिता जी जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महिलाएं हैं। आज देश में कितनी महिलाएं? शीला दीक्षित मुख्यमंत्री महिलाएं, सुषमा स्वराज महिला। आज देश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री है सर? मुख्यमंत्री आज कितनी मुख्यमंत्री? आज के डेट में क्या है सर? महिलाएं मुख्यमंत्री है कितनी? पूरे देश में कितनी? जहां बांग्लादेश की आप बात कर, बंगाल पश्चिम बंगाल की बात कर, ममता बनर्जी है। ओनली वन। जयललिता जी थी है नहीं। ममता मायावती आज सर बात कर रहे हैं ना कि अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, चलिए सुनिए सर, मैं अनुरोध करता हूं कि देश में सारे राज्यों में मुख्यमंत्री महिला हो जाए, बलात्कार रुक जाएंगे। आर यू श्योर? गारंटी है? तो बलात्कार गारंटी है तो ऑन एयर चल रहे हैं। हम अनुरोध करते हैं सर आज किसी नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता, नहीं चाहती कि उसके राज्य में बलात्कार हो, घटनाएं, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, कोई सरकार नहीं चाहती। तो मैंने नहीं सुना होगा किसी लड़की ने किसी लड़का को रेप किया। मैंने सुने। आप सुने? मेरे पास बहुत केस है, लड़की ने लड़का को रेप। अरे प्राइवेट पार्ट्स काट लिए, क्या बात आप करते हो? कैसी बात करते हो? मेरे पास केस है, एम्स का केस है, चल रहा है। कितने? 3 लड़कियों ने, एक व्यक्ति का वीडियो चलाने आया, वीसीआर चलाने आया था, आज भी चल रहा है, कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। कितने बहुत परसेंटेज नहीं जानते, केस तो है ना जी। पुरुष नहीं कह, पुरुष के पता है 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं, प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। वो पता कौन है? यही लोग लिव इन में धमकी दे दी, रेप केस कर देंगे, जेठ पे कर देंगे, ससुर पे कर देंगे, बॉयफ्रेंड पे कर देंगे। ये जो आत्महत्याओं का सिलसिला है इसको कोई नहीं देखता। आपने कभी आंकड़े निकाले? 150 से 250 पुरुष आत्महत्या करते हैं। मैं आंकड़े दे रहा हूं, आंकड़े निकाला। हाँ निकालिए, आप देखिए, है ना, है ना, पुरुष आत्महत्या करते हैं, मरते हैं ना। अगर उनके लिए पुरुष हेल्पलाइन होती, अगर उनके लिए पुरुष आयोग होता, अगर उनके लिए पुरुष कोर्ट होती तो शायद वो आत्महत्या नहीं करते। और वो आत्महत्या करने वाले पता कौन है? जल सेना, थल सेना, वायुसेना के अधिकारी, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी, जुडिशरी न्यायाधीशों ने आत्महत्या कर ली इस देश में। न्यायाधीशों ने आत्महत्या की। और देखिए कम यहाँ मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री थे, बहुत बड़े संत थे, आत्महत्या, नरेंद्र गिरी जी महाराज,
आत्महत्या की, सुसाइड था। हिमाचल प्रदेश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आत्महत्या की, डीएम ने आत्महत्या की। क्या करते क्या सर, क्या आप मांग करेंगे कि जो इस बंगाल वाली घटना में सम्मिलित हैं उन लोगों की फांसी की सजा दी जाए? देखिए, मैं क्योंकि अब लोगों को सुनिए, भय भी न हो ना प्रीत। फांसी मांगने से नहीं मिलती है। इन्वेस्टिगेशन हो, मैं मांग कर रहा हूं, साफ पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन हो, बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो, बिना मीडिया ट्रायल हो। क्योंकि हमारे देश में क्या है, जस्टिस हरीड, जल्दबाजी में दिया गया न्याय न्याय नहीं रहता है। जस्टिस वरीड, जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड, और जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल, विलंब से मिला गया न्याय भी न्याय नहीं रहता। हमें बैलेंस बनाना है, हमें 1 महीने में कंक्लूड नहीं कर देना है ट्रायल, हमें पूरा टाइम जैसे देते हैं वैसे देते हैं। इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो, मीडिया ट्रायल ना हो, सीबीआई अच्छी जांच कर रही है, पॉलीग्राफी टेस्ट हो, ब्रेन मैपिंग हो, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, डीएनए हो, सीडीआर हो, सब कुछ निकाला जाए, अच्छी चार्जशीट फाइल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले, और उसके बाद पर्सनली मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये घटना हुआ, ये किस तरह की घटना है? इस घटना से आपको क्या लगता है? देखिए, दुखद है घटना, लगना क्या है, दुखद है, संवेदनाएं हैं, परेशानियां हैं कि ऐसी घटनाओं से हमारी बहन बेटियां कहां सुरक्षित हैं। पहले कहते थे फोन करके, बेटी बस में बैठ गई सुरक्षित हो गई, अब बस में भी सुरक्षित नहीं। बेटी हॉस्पिटल पहुंच गई, माँ कहती थी हाँ पहुंच गई, माँ बेटी कहती थी, अब वहां भी सुरक्षित नहीं है। तो बेटी ना वर्क प्लेस पे सुरक्षित है, ना बेटी घर में सुरक्षित है, ना बेटी कहीं सुरक्षित है। फिर हमने आधुनिकता का क्या फायदा उठाया? फिर हम आधुनिक होने का क्या पर्पस मिला? फिर तुम आधुनिक बन के बलात्कारी बन गए। बेटियों को उठाने के लिए अब तक तो सारे कदम उठाने ही चाहिए, लेकिन इसके साथ मैं कहूंगा कि जो कहा जाता है पहले कि कृष्ण भगवान बचा लेंगे, तो मैं जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि इस देश की उठो द्रौपदी, उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब कान्हा ना आएंगे। अब आपको इंतजार नहीं करना है कि हमें कोई बचाने आएगा या डॉक्टर एपी सिंह की राखी बंधी हुई बचा लेगी, ऐसा नहीं है। कानूनी लड़ाई हम उनके लिए लड़ लेंगे, लेकिन आपको मौके पर लड़ने के लिए शस्त्र भी उठाना पड़े तो उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब कान्हा ना आएंगे, इस जीवन में अपनाना पड़ेगा। देखिए, मैं सीधी तौर पर अब बेटियों से मेरा आग्रह है कि जितना आप इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर ध्यान देती है, रील बनाती है, रील बनाने के साथ साथ आप अपने को मजबूत भी कर लिए। रील बनाइए तलवार चलाने की, रील बनाइए कराटे करने की, रील बनाइए पकड़ के मार डालने की, रील बनाइए मिर्चा फेंक कर कैसे रोका जा सकता है, रील बनाइए पंजे से कैसे मुंह नोचा जा सकता है। रील इस बात की बनाइए, रील डांस की छोड़िए थोड़े दिन, रील मेकअप की छोड़िए थोड़े दिन, रील उसकी छोड़िए, उतरिए जरा संघर्ष में, अपने को रक्षा कीजिए, रक्षण की भावना से आगे आइए। ये सर के शब्द है, और मैं भी चाहता हूं कि आप लोग रील्स बनाइए, जब तलवारबाजी करते तो उस वाला रील्स डालिए। जेहन में जब तक भय नहीं होगा तब तक देश में रेप नहीं रुकने वाले हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता एपी सिंह सर से लगातार इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद।